पुलिस वालों ने चुकाई है दीपक, जिनके परिवार में इस वक्त मातम है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर शहीद पुलिस वालों के परिवार ने खुशी जताई है। शहीदों के परिवार वालों ने विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि विकास दुबे में थोड़ी देर लगा ली प्रशासन ने पकड़ने के लिए, लेकिन उसको तो उसी दिन पकड़ा जाता और उसी दिन सजा नहीं, उसको तो मौत दी जाए और इससे बड़ी से बड़ी मौत दी जाए। इसका एक हाथ एक पैर काट के जब उसको पूछा जाए तूने ये पुलिस पर हमला क्यों किया, किसका क्या कारण था इसका, फिर इसके बाद इसको जलाकर मौत दी जाए। इसका बंदूक से एनकाउंटर नहीं किया जाए, क्योंकि बंदूक से तो 2-4 मिनट में प्राण निकल जाएंगे तो इसको कुछ पता नहीं चलेगा, मर जाएगा। इसमें हमारी तसल्ली जब ही होगी जब इसको आग लगाकर सजा दी जाए। विकास दुबे से पहले तो मैं उन गद्दारों की मांग करता हूं जिन्होंने ऐसा विश्वासघात अपने प्रशासन के साथ किया है, पीठ में छुरा भोंका है। सबसे पहले तो उन्हें पब्लिक के सामने लाना चाहिए, फिर इस राक्षस को लाना चाहिए। अब ये जितनी चतुराई से अपने आप को बचा गया ये एनकाउंटर से, सबसे पहले पब्लिक के सामने लगा के उसको बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। मेरी आत्मा जब संतुष्ट होगी जब उसको पब्लिक के सामने लाके चौराहे पे फांसी दी जाए। दुबे आज पकड़ा गया। मैं ये चाहता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरीके से हमारे 8 बेटे शहीद हुए हैं और उनको बुरी तरह मारा गया है, मौत के घाट उतार दिया गया, मैं सरकार से यही बार बार विनम्र निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से हमारे ये 8 जवान मारे गए उसी तरीके से विकास दुबे का भी काउंटर होना चाहिए। इसमें पुलिस भी मिली हुई है और राजनीति के लोग नेता भी मिले हुए हैं, तभी ये मध्य प्रदेश पहुंच गया, नहीं तो सीमा सील होने पर कैसे वो मध्य एमपी पहुंच सकता है। तो ये जो परिवार हैं वो सुन रहे हैं किस तरह से बोल रहे हैं अपनी बात को। वो कह रहे हैं कि जिंदा जला देना चाहिए, कोई कह रहे हैं कि चौराहे पर लाकर इसे मार देना चाहिए, जनता के हवाले कर देना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि इनका खात्मा होना चाहिए। लेकिन सच तो राजीव ये है कि इन 8 परिवारों में इस वक्त मातम है। 2.5 दशक से ज्यादा विकास दुबे का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, और अगर ये शहादत ना होती तो आज भी विकास दुबे उसी तरह माफिया बना रहता, उसी तरह लोगों को परेशान करता रहता, उसी तरह उनसे उगाही अवैध तरीके से करता रहता, उनकी संपत्तियों को हथियाता रहता। ये भी एक बड़ा सच है राजीव आज की तारीख का। यकीनन जब ये घटना हुई और 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक जताते हुए जब पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई तो उन्होंने हैरानी जताई कि इतना बड़ा क्रिमिनल जिसका 1993 से आपराधिक इतिहास रहा है वो अब तक कैसे बचा रहा, या उसके खिलाफ वो खुले में कैसे घूम रहा, वो जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया। जबकि योगी सरकार ने सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ ऐसे अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर का अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों लोग एनकाउंटर में मारे गए और हजारों लोग एनकाउंटर में गिरफ्तार किए गए। लेकिन उसके बावजूद आप इसकी रसूख और राजनीतिक पहुंच का अंदाजा लगा सकते हैं कि मारना और गिरफ्तार करना तो दूर, जो जिले की टॉप लिस्ट है, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट है, उसमें भी इसका नाम तक नहीं दर्ज किया गया था। चाहे पूर्व एसएसपी से इसके संबंध रहे हो या फिर जो बड़ी गलतियां मौके पर भी मौजूदा एसएसपी द्वारा भी की गई उसका भी कहीं ना कहीं इसको लाभ भी मिला। चाहे बात जब ये घटना हुई तो ये सामने आया कि एक एसओ को घेरा गया है, उसके बाद फोर्स भेजा जाता है, लेकिन जो गांव से महज 1 किलोमीटर पे सिवली थाना है उसकी पुलिस को यह नहीं बताया जाता है कि यहां पर इतनी बड़ी वारदात हो गई। ऐसे में अगर सही से समन्वय किया जाता और कानपुर देहात से मदद मांगी जाती, जो शिवली का डॉन कहा जाता था ना विकास दुबे को, वो शिवली की पुलिस वालों के दम पर ही कहा जाता